अच्छा, पढ़ने की बात है ना, ब्रह्म विद्या। गीता सुनने पर अर्जुन ने गांडीव धनुष धारण कर लिया। उस समय गांडीव धनुष धारण करने की आवश्यकता थी। वक्ता श्री कृष्ण, श्रोता अर्जुन, और एक वक्ता वही श्री कृष्ण, श्रोता उद्धव। उस समय निवृत्ति की आवश्यकता थी। उद्धव जी कहाँ चले गए? बद्रीवन। बद्रीवन में श्री बद्रीनाथ का जो मंदिर है, बद्रीनाथ का, उसके पीछे पहाड़ी पर उद्धव जी की पादुका है। वहाँ भी हम गए, उससे बहुत आगे पैदल तक हम गए, उससे आगे भी 10-12 किलोमीटर तक घूमते घूमते गए। उद्धव जी की पादुका। निवृत्ति परायण हो तो हिमालय में पहुंच जाए तब करे, वो भी नहीं। न अर्जुन बनना है और न उद्धव बनना है, न प्रहलाद बनना है, न अर्जुन बनना है, न हनुमान बनना है, न प्रहलाद बनना है, न हनुमान बनना है। तो बड़ी विकट स्थिति है श्रोताओं की। ब्रह्म विद्या भी नैमिषारण्य में तो हम 3 घंटे खड़े रहते थे धूप में, हाथ में पुस्तक पढ़, हमसे वही पढ़ सकता था जो 3 घंटे धूप में खड़े होकर रहे। खुले मैदान में पढ़ाते थे खड़े होकर, लेकिन वो भी करके देख लिया, पढ़ने वालों पर भी कुछ असर नहीं पड़ता। अंग्रेजों ने ऐसी कूटनीति डाल दी है, सबसे ज्यादा ऊर्जा किन में होनी चाहिए? कथा सुनने वाले में, जो नीति और अध्यात्म की, भगवान की कथा सुनते हैं, उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, पढ़ने वालों में आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ब्रह्म स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है। अब इससे बढ़कर शक्तिपात क्या होगा? तो अध्यात्म विद्या को पढ़ने वाले महाराज पुस्तक खोलिए, बोलते जाइए। उनमें कोई ऊर्जा का संचार नहीं होता। कथावाचकों की मान्यता अगर थोड़ा हिल डुल लें तो लोग हमको समझीवी न समझ लें। बड़ी विकट बात, समझीवी न समझ लें। संतों की, बड़े संत जो पूरी जाते हैं, उनकी मान्यता है अगर हमने झाड़ू पकड़ लिया, झाड़ू दिया तो हमको लोग कहीं हीन न समझ लें। व्यक्तित्व का व्यामोह, शरीर की आत्मरूपता, हमने यह देखा कि कथा सुनने वालों की और बढ़ जाती, वो देही को आत्मा मान के और चलते हैं। अध्यात्म विद्या का उपदेश करो तो उपदेश तक सीमित है, बाकी कुछ करना ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये भयंकर प्रतिबंध। तो सुनिए, जब अध्यात्म से सन्निकट हैं, संतों के सन्निकट हैं, ब्रह्म विद्या के सन्निकट हैं, उनकी स्थिति है तो जिनको स्वप्न में भी भगवान की कथा, नीति आदि का श्रवण प्राप्त नहीं होता, वो राजनेता पथभ्रष्ट हों, देश को बर्बाद कर रहे हों, लूट रहे हों, तो कितनी क्या आश्चर्य। तो कोई राम जी को गाली देता है, कोई हत्या का समर्थन करता है, चीन और पाकिस्तान छाती पर लात मार रहे हैं, कोई मौन होकर वहाँ धार्मिक स्थान पर चुपचाप मौनी बाबा बनकर पड़ा हुआ है, तो राष्ट्र अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। हम लोगों को शास्त्रों की पास से, गुरुओं की पास से दिव्य दृष्टि प्राप्त है, हम हजारों वर्ष आगे का भगवत की पास से दर्शन कर लेते हैं। तो ऐसा लगता है ऐसा दिशाहीन राष्ट्र अधिक समय तक नहीं टिकेगा। या तो गृह युद्ध होगा, या राष्ट्र परतंत्र होगा, या विखंडित होगा। राष्ट्र अच्छे मार्ग पर नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि न अध्यात्म की ओर से कोई चेतना है, न राजनीतिक क्षेत्र से कोई चेतना है। व्यासपीठ भी दिशाहीन है, शासन तंत्र तो दिशाहीनता की पराकाष्ठा से युक्त है। और शासन तंत्र ने व्यास तंत्र को, व्यासपीठ या गुरुगद्दी को भी दूषित कर दिया। सिखों के 4 तख्त हमने बहुत संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। जिस जिस प्रांत में वो तख्त और जत्थेदार हैं, जिस पार्टी की सरकार होती है उसी में विलीन हो जाती, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। हाँ, हम तो वहाँ भी गए हैं, पंजाब में भी, आनंदपुर भी गए, देख लिया, कुछ है ही नहीं। महाराष्ट्र की भी, पटना की भी स्थिति मुझे मालूम है। इसका अर्थ क्या है? किसी तंत्र में कोई चेतना नहीं, न बौद्ध तंत्र में, न जैन तंत्र में, न सिख तंत्र में, न जो अपने आप को सनातनी कहने वाले उनमें, धर्म अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्तियों में भी कोई चेतना नहीं है ऐसी जिससे कहा जा सके कि आध्यात्मिक या धार्मिक मनीषी हैं। अन्याय को सहते रहना, कथा को सुनकर पचाते रहना, मतलब जीवन में कोई भी परिवर्तन, क्रांतिकारी स्थिति लाने नहीं देना। तो देश तमोगुण की पराकाष्ठा के चपेट में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर भगवान के नाम भी दिव्य हैं।